मेरे प्रियो, आपको हो सकता है मेरा संदेश अद्भुत लग सकता है, नया प्रकार का लग सकता है, पर ये ही वचन का सत्य है। आपको समझने की आवश्यकता है, वचन को भाग करना जरूरी है। दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार किंग जेम्स बाइबल में लिखा गया है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। सत्य का वचन को भाग करो। क्यों भाग करने की आवश्यकता है? क्योंकि जब तक आप दोनों को भाग नहीं करेंगे समझ में, क्योंकि यहाँ पर दो समुदाय के बारे में लिखा गया है, यहूदी और अन्य जाति। तो अलग अलग बातों को लिखा गया है, एक ही बात सबके लिए नहीं लिखा गया है। तो मैं आज एक चीज को बताऊंगा, मन परिवर्तन के ऊपर में एक चीज को आपको बीच में ला रहा हूं, तो इसको समझना जरूरी है। अगर हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 17 में लिखा गया है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ कर किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। तो यीशु मसीह जब धरती में थे, धरती का सेविका उनका चल रहा था, उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। प्रेरित पुस्तक 2 अध्याय में जो 12 चेले थे, चेला लोगों का जब सेविकाई चालू हुआ, तो वो वहां पर भी हम लोग देखते हैं पतरस क्या कहता है, 2:38 में प्रेरित पुस्तक, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो मन फिराओ, पाप से मन फिराओ बोल के इस प्रकार से कहा गया है। पर रोमी पुस्तक में पौलुस क्या कहता है? पौलुस ये कहता है, रोमी पुस्तक 12:2 से, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। तो प्रभु यीशु का धरती का सेविकाई जो था उसमें पाप से मन फिराओ, चेले लोग बोले पाप से मन फिराओ, पर पौलुस कहता है मन की नया हो जाना चाहिए, नया हो जाना। तो वो पाप से मन फिरावे का प्रचार नहीं कर रहा है। क्यों पाप से मन फिरावे का प्रचार नहीं कर रहा है? क्योंकि वो अन्य जाति का प्रेरित है। तो अन्य जाति को जो व्यवस्था ही नहीं दिया गया था, तो जब व्यवस्था जहां पर नहीं है तो वो कैसे वो पाप को मानेंगे? उनको जब 10 आज्ञा दिया नहीं गया है तो वो गलती होने से वो कैसे जानेंगे कि ये पाप हुआ बोल के? तो यहूदी लोगों के लिए आज्ञाएं थी, व्यवस्था थी, तो उनके लिए था पाप से मन फिराओ, अर्थात तुमने जो आज्ञाओं को तोड़ा है उसके लिए मन को फिराओ। पर रोमी पुस्तक में जो हम लोग देखते हैं पौलुस अन्य जाति के बीच में जाता है, अन्य जाति को व्यवस्था नहीं दिया गया था। तो इसी कारण पौलुस उन्हें ये नहीं कहता है पाप से मन फिराओ, आप लोगों ने आज्ञाओं को तोड़ा है इसलिए पाप क्या है और मन फिराओ, इसे नहीं वो बोलता है कि आपका मन का नया हो जाना चाहिए। इसलिए ये पूरा अंतर को आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि जो अन्य जाति है उन्हें समझने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का जो धरती का सेविकाई था वो केवल यहूदी इजरायली लोगों के लिए थे। यीशु मसीह खुद व्यवस्था को पूरा करने आए थे, 12 चेले लोग भी सेविकाई व्यवस्था के अनुसार किए। पर पौलुस जो सेविकाई दिया गया वो अनुग्रह का सेविकाई, वो मिस्ट्री का सेविकाई, अर्थात रहस्य भेद का सेविकाई दिया गया। इसीलिए व्यवस्था का सेविकाई अलग था, अनुग्रह का सेविकाई अलग था, भविष्यवाणी का सेविकाई अलग है और भेद या रहस्य का सेविकाई अलग है। तो पौलुस को भेद या रहस्य का सेविकाई प्राप्त हुआ है। तो पौलुस इसलिए कहता है आपका सिर्फ मन नया होना चाहिए, मन को नया कर दो। वो पाप से आप कितना पाप किए क्या किए वो नहीं बोल रहा है, आपका मन का नया होना चाहिए। तो इसी हिसाब से पौलुस कहता है कि क्रूस पर सारा काम हो चुका है, आपको आपका मन सिर्फ नया होना चाहिए, क्योंकि अन्य जाति के लिए व्यवस्था नहीं दिया गया था। पर लोग आज अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, इसको छोड़ना है, उसको छोड़ना है, ये करना है, वो करना, वो संघर्ष कर रहे हैं, वो सालों साल बर्बाद कर रहे हैं कि ये चीज को कैसे छोड़ेंगे बोल के। जबकि पौलुस कहता है मन नया होना चाहिए। जब मन नया हो जाएगा तो सब कुछ ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। इसीलिए कहा 12:2 में रोमियो पुस्तक, इस संसार के सदृश ना मानो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा। तो मन नया हो जाएगा तो वो चाल चलन भी बदल जाएगा। यही चीजों को समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो।
हम लोग को जानने की आवश्यकता है। हम लोग यहूदी नहीं है, तो जब व्यवस्था नहीं है तो पाप से मन फिरावे भी हमारे लिए नहीं है, बल्कि मन हम लोग नया कर सकते हैं। और जब हमारा मन नया होगा कि हमारे पाप के लिए, अधर्म के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, सारे मूल्य दे दिया है, तो हमें केवल सिर्फ मन को नया करना है और उसके साथ साथ हमारा सोच बदलेगा तो हमारा जीवन शैली बदल जाएगा। वही चीज को पौलुस बताता है। तो इसी कारण हम लोग का प्रेरित जो है वो पौलुस है। इसीलिए धरती का यीशु या 12 चेलों को अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो हमारा जीवन आखिरी तक संघर्ष में भरा रहेगा और पाप के साथ हमारा एक मुठभेड़ बना रहेगा और जिसके कारण संघर्ष बना रहेगा। इसीलिए हमें प्रेरित पौलुस को दिया गया है, अन्य जाति का प्रेरित है, और हमारा पौलुस प्रेरित जैसे हमें सिखा रहा है उसी के अनुसार हमें सहमति होना है और परमेश्वर का स्वर्गीय योजनाओं को, अनुग्रह की योजना को, भेद की योजना को अपने जीवन में सरलता के साथ काम करने देना चाहिए। इसलिए पाप से मन फिराने का आवश्यकता नहीं है, बल्कि मन को नया करने की आवश्यकता है, जिसके कारण स्वभाव ऑटोमेटिक ही बदलते जाएगा। धन्यवाद।